स्वागत है दोस्तों आपका हमारे एक नए वीडियो में जिसमें हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th की फिजिक्स। ठीक है, जैसा कि आप जानते हो हमारा टारगेट क्या है, 95 प्लस। ठीक है, तो इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम क्या लाए, आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लाए हैं। ठीक है, जो आप पढ़कर क्या कर सकते हो, एग्जाम में 95 प्लस, फिजिक्स में 95 प्लस प्लस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, 95 प्लस मार्क्स अटेंड भी कर सकते हो। ठीक है, तो हमारा लक्ष्य क्या है आप जानते हो, 95 प्लस। ठीक है, इसके नीचे का कोई भी समझौता नहीं। ठीक है, 95 नंबर कम से कम फिजिक्स में आपके होने चाहिए। ठीक है, तो आप यहाँ से बढ़िया पढ़ो, प्लेलिस्ट का फॉलो करो और क्या करो, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर भी करो। ठीक है, ताकि और जो बच्चे हैं या आपके साथी हैं वो क्या कर सके, पढ़ सके। ठीक है, वो क्या कर सके, पढ़ सके। ठीक है, और वो कितना नंबर ला सके, 95 फिजिक्स में नंबर ला सके। और आपके लिए एक इम्पोर्टेंट सूचना है कि हम क्या करने वाले हैं, ऐसे ही केमिस्ट्री की भी धुआंधार क्लासेस आने वाली हैं। ठीक है, तो आप क्या, इसके बाद में आपको केमिस्ट्री भी इसी चैनल पर पढ़ाई जाएगी। ठीक है, पढ़ाएगा कौन, हम ही बताएंगे। ठीक है, आपको केमिस्ट्री। ठीक है, तो केमिस्ट्री बहुत आसान है, बस केमिस्ट्री के वीडियोस आने वाले हैं। ठीक है, तो आप फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए एकदम से निश्चिंत हो जाओ। आप प्लेलिस्ट को फॉलो करो और क्या करो, तुरंत अपने सारे एकदम से बैठ करके क्या करो, एक एक लेक्चर को अटेंड करते जाओ। जब अटेंड करोगे तो एक एक वाइज हर एक लेक्चर में आपको नई नई चीजें मिलेंगी और इम्पोर्टेंट चीजें मिलेंगी। ठीक है, तो इसी चीजों में बढ़ते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, जब बढ़ रहे हैं तो हमें क्या पढ़ने को मिल रहा है, व्यतिकरण और विवर्तन में अंतर। ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर आप पूछोगे कितने नंबर में पूछा जाता है, आखिर सर जी ये कितने नंबर में पूछा जाता है, तो हम आपको बता रहे हैं ये कितने नंबर में पूछा जाएगा, ये 5 नंबर में पूछा जाएगा और ये लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए दिमाग में, क्या है, 5 नंबर में पूछा जाएगा और कितना मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये तो कह ही नहीं सकते। ठीक है, और लगभग अगर आप देखोगे हर साल का पेपर उठा के तो 7 सेट में कम से कम 5 सेट में ये सवाल आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो यानी इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि क्लास 12 के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो यहाँ तक बातें तो है, लेकिन हम पढ़ते हैं व्यतिकरण और विवर्तन में अंतर। हमने व्यतिकरण आपको पढ़ाया और विवर्तन भी पढ़ाया। ठीक है, तो अब इन दोनों में क्या अंतर है हम ये जानेंगे। ठीक है, तो व्यतिकरण, जैसा कि जानते हो हम क्या कर रहे थे, जब व्यतिकरण यूज कर रहे थे तो उसमें क्या कर रहे थे, हम 3 पर्दा लगा रहे थे। ठीक है, कितने पर्दे लगा रहे थे, 3। यहाँ से इसमें 2 रेखा छिद्र होया करते थे और इसमें इसमें 1 होया करते थे, इसमें 2 होया करते थे। यहाँ से प्रकाश की किरणें चलती थी और इस रेखा छिद्र के आर पार निकल जाया करती थी। ठीक है, तो यहाँ पर एक तीसरा पर्दा लगा देते थे जिस पर हमें फ्रिंजेस क्या होती थी, प्राप्त होती थी। ठीक है, डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस जो होती थी वो प्राप्त होया करती थी। ठीक है, इसको कहते हैं व्यतिकरण। ठीक, तो व्यतिकरण में 2 अलग अलग कला संबंध स्रोतों, 2 अलग अलग कला संबंध स्रोतों का मतलब है एक ये वाला और एक पड़ोस ये वाला। ठीक है, तो 2 अलग अलग कला संबंध स्रोतों से चलने वाली प्रकाश के तरंगों के अध्यारोपण से प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, जब क्या होंगी 2 अलग अलग कला संबंध स्रोतों से चलने वाली प्रकाश की किरणें मिलेंगी, ये ऐसे जाएगा और ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ढेर सारे जाएंगे। ठीक है, और यहाँ से भी ऐसे ऐसे जाएंगे, तो यहाँ पर आपको फ्रिंजेस मिल जाएंगी। ठीक है, ये जहाँ पे काटेंगी या जो तीसरा पर्दा होगा वहां पर क्या होंगे, फ्रिंजेस आपको दिखाई दे जाएंगी। ठीक है, तो ये क्या होता है, व्यतिकरण 2 अलग अलग कला संबंध स्रोतों से चलने वाली प्रकाश तरंगों के अध्यारोपण से बनता है। ठीक है, तो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ये रहा, इसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये रहा कि ये जो प्राप्त होगा, कैसे प्राप्त होगा, तो जब 2 अलग अलग कला संबंध स्रोतों से प्रकाश की किरणें चलेंगी तो ये प्राप्त होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। व्यतिकरण प्रतिरोध में सभी दीप्त फ्रिंजों की तीव्रता समान होती है। ठीक है, जो सारे दीप्त फ्रिंजेस होते हैं उनकी इंटेंसिटी यानी तीव्रता क्या होगी, सेम होगी। लेकिन विवर्तन में ऐसा नहीं होता, विवर्तन में क्या हो जाती है, तीव्रता घटती जाती है। जब आप दूरी बढ़ाते हो मेन फ्रिंज से तो क्या होती है, तीव्रता घटती जाती है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है, सभी दीप्त फ्रिंजों की तीव्रता क्या होती है, समान होती है। ठीक है, चलिए तीसरा पॉइंट है, व्यतिकरण प्रतिरूप में अदीप्त फ्रिंजों की तीव्रता शून्य नहीं होती है। ठीक है, व्यतिकरण में जब अदीप्त फ्रिंजों की तीव्रता ली जाती है तो वो शून्य
नहीं होती है, लेकिन जो विवर्तन है उसमें क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है। ठीक है, व्यतिकरण फ्रिंजें प्रायः क्या होती हैं, एक समान चौड़ाई की होती हैं। ठीक है, इनकी चौड़ाई लगभग क्या रहेगी, समान रहेगी। ठीक है, और विवर्तन में ये क्या हो जाएगी, अलग अलग चौड़ाई की आपको फ्रिंजेस प्राप्त हो जाएंगी। ठीक है, चलिए, व्यतिकरण में दीप्त व अदीप्त फ्रिंजों के बीच अच्छा विपर्यास होता है, यानी इनके बीच की जो दूरी होती है, सपोज दैट एक ये डार्क मोड है और ये है ब्राइट। ठीक है, तो इनके बीच में क्या होगा, अच्छी दूरी होगी, यानी अच्छा विपर्यास पाया जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा रहा क्या, व्यतिकरण। ठीक है, विवर्तन में ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें क्या होती है, अगर बहुत ज्यादा देखा जाए, ठीक है, तो व्यतिकरण 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 में क्या होती है, एक स्रोत होता है, दो स्रोतों से चलने वाली प्रकाश की किरणें मिलती है। लेकिन विवर्तन में ये क्या होता है, एक स्रोत से चलने वाली प्रकाश की किरणों से बनता है। ठीक है, तो विवर्तन एक ही स्रोत से विभिन्न बिंदुओं से चलने वाली द्वितीयक तरंगिकाओं के अध्यारोपण से प्राप्त होता है। ठीक, तो ये क्या होता है, एक ही क्या होगा, स्रोत से जब द्वितीय तरंगिकाएं निकलेंगी तो उन द्वितीय तरंगिकाओं के अध्यारोपण, यानी जब वो अध्यारोपित होंगी, एक दूसरे से मिलेंगी, तो क्या हो जाएगा, आपको विवर्तन होता हुआ दिख जाएगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको समझना बिल्कुल भी ना भूले। ठीक है, चलिए, जो सेकंड टॉपिक है वो विवर्तन प्रतिरूप में सभी दीप्त फ्रिंजों की तीव्रता क्या होती है, समान नहीं होती है। ठीक है, या अलग अलग होती है। ठीक है, समान नहीं होती है या क्या होती है, अलग अलग होती है। और व्यतिकरण में यही क्या होती है, समान हो जाती है। ठीक है, विवर्तन में अदीप्त फ्रिंजों की तीव्रता शून्य नहीं होती है और इसमें क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है। व्यतिकरण में क्या होती है, अदीप्त फ्रिंजों की तीव्रता शून्य होती है, लेकिन व्यतिकरण में शून्य नहीं होती है। ठीक है, जो चौथा पॉइंट है, विवर्तन फ्रिंजें अलग अलग चौड़ाई की होती है, इनकी चौड़ाई क्या होती है, अलग अलग होती है। आप अगर देखोगे इस व्यतिकरण को, तो ये पहले क्या मिलेगा, पहले खूब ब्राइट मिलेगा। ठीक है, पहले क्या मिलेगा, खूब ब्राइट, फिर इसकी इंटेंसिटी क्या होती जाएगी, घटती जाएगी। ठीक है, तो विवर्तन में अदीप्त फ्रिंजों की तीव्रता क्या होती है, शून्य नहीं होती है। विवर्तन फ्रिंजें अलग अलग चौड़ाई की होती है। ठीक ठीक, तो क्या होती है, बाद में ब्राइट फ्रिंजों की जो चौड़ाई होती है वो घटती जाती है और डार्क जो फ्रिंजेस होती है उनकी चौड़ाई क्या होती है, बढ़ती जाती है। ठीक है, चलिए, पांचवा पॉइंट, विवर्तन में दीप्त व अदीप्त फ्रिंजों के बीच में अच्छा विपर्यास नहीं होता, यानी इनके बीच में दूरी अच्छी नहीं होती है। ठीक है, जब आप दूरी पर बढ़ जाते हो, जैसे ये मेन है, तो इससे जब इधर जाते हो या इधर जाते हो तो क्या हो जाती है, डार्क फ्रिंजेस बढ़ जाती हैं। ठीक है, यानी अच्छा विपर्यास नहीं होता है। ठीक है, तो ये हमारा बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, किसके लिए, क्लास 12th के लिए। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इसको आप क्या करोगे, तैयार कर लोगे। ठीक है, तो इसको क्या करोगे, आप तैयार करोगे। ठीक है, और बहुत आसान भी है। ठीक है, हमें लगता है आप क्या होगे और सीख गए होंगे। ठीक है, तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट पहले ले लीजिए। ठीक है, हमें आशा है कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए, हम बढ़ते हैं, हम मिलते हैं किसी और नए क्लास में। ठीक है, इसके बाद में हो सकता है हम क्या लाएं, जो हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के आधार पर क्या लाएंगे, अपवर्तन की व्याख्या या परावर्तन की व्याख्या। ठीक है, तो इसके बाद में वो भी 5 नंबर में पूछा जाता है, और क्या उसी को लाने वाले होंगे या कुछ और लाएंगे। ठीक है, जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, किसके लिए, क्लास 12th के लिए, या केमिस्ट्री की भी क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। तो बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में और किसी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।